नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको कुश्ते तांबे के बारे में बताने वाला हूँ। ये काफ़ी चर्चित योग है। कुश्ता तांबा 100 आग वाला, 200 आग वाला, इसके बारे में काफ़ी भाइयों ने सुना होगा और काफ़ी मेरे प्यारे भाई जो उच्च कोटि के वैद्य हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया भी है। ख़ास करके मेरे जो पाकिस्तान के वैद्य भाई हैं, उन्होंने। तो इसी योग के बारे में मैं भी दोस्तों चर्चा करता हूँ। तो अलग अलग वैद्य का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तरीका होता है उसे बनाने का। तो मेरा भी तरीका उसी तरीके से कुछ अलग है। तो जो हमारे दोस्तों बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस में आया, हम उसी तरीके का फार्मूला बताते हैं, उसी तरीके का फार्मूला बनाते हैं और उसी तरीके से यूज़ करवाते हैं। अब जो मेरे और वैद्य भाई हैं, उन्होंने भी जो अपने गुरुओं से, अपने बुज़ुर्गों से सीखा, जिस तरीके से उनके एक्सपीरियंस में आया और जिस तरीके से उन्हें अच्छी सुविधा मिली, आसानी से बना, उसी तरीके से उन्होंने बनाया। तो दोस्तों मैं भी कुछ तरीके आपको बताने वाला हूँ, कुश्ता तांबा 100 और 200 आग में बनने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, तांबे को शुद्ध कर लिया जाता है, उसका बुरादा बना लिया जाता है और बराबर मात्रा में उसमें पारा मिला के उसकी पिस्टी बना ली जाती है, जो कि मक्खन की तरह बन जाती है। अब उसे दोस्तों आक के फूलों के लुगदे में, आक के फूल जो सफ़ेद आक होता है दोस्तों, इसमें सफ़ेद आक इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर नहीं सफ़ेद आक मिल पाता तो आप कोई भी आक का फूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, कोई 2-4% का ही अंतर पड़ता है फार्मूले में। तो अब दोस्तों आक के फूलों के लुगदे में आधा लुगदा नीचे, आधा ऊपर, बीच में ये टिक्की रख के आपको 10 किलो उपलों की आग देनी है। 10 किलो उपलों की आग देने के बाद आप फिर उसमें बराबर मात्रा में पारा, यानी कि जैसे हमारा 10 ग्राम तांबे का बुरादा है और 10 ग्राम हमने उसमें पारा डाला, और इसी तरीके से एक पुट देने के बाद जो काले रंग की भस्म बनेगी, उस भस्म के अंदर 10 ग्राम पारा और 100 ग्राम आक का दूध उसमें खर्ल करना है, उसकी टिक्की बनानी है और उस टिक्की को आक के फूलों के लुगदे में ही आग देनी है। तो ये आग दोस्तों आपकी 5 किलो की होगी। इसी तरीके से आपको 50 आग देनी है। 50 आग आक के दूध में और पारे में। उसके बाद दोस्तों जो अगली आग देनी है आपको, वो देनी है थूहर के दूध में। 50 आग थूहर के दूध में और थूहर डंडे के लुगदे में बराबर मात्रा में पारा मिला के देनी है। तो इसी तरीके से दोस्तों 50 आग देने के बाद 100 आग आपकी पूरी हो जाएगी। ये 100 आग वाला बहुत ही लाजवाब कुश्ता तांबा आपका तैयार है। ये कुछ ही खुराकों में नामर्दी को ख़त्म कर देता है और इसकी खुराक एक कशकाश के दाने के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 25 आग जब हम शुरू की 25 आग देते हैं आग के दूध में, 25 आग देने के बाद ही हमारा ये कुश्ता तांबा इस्तेमाल करने लायक बन जाता है। मगर अगर हम उसे 50 आग या 100 आग दे लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अब दोस्तों बात आती है उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने की। उसके बाद दोस्तों ये आपकी 50 आग आक के दूध में हो गई, 50 थूहर के दूध में हो गई। उसके बाद दोस्तों 50 आग जो आपको देनी है वो देनी है जंगली गोभी बूटी के लुगदे में और उसके रस में टिक्की बना के बराबर मात्रा में पारा मिला के। अब दोस्तों आपको ये भस्म अपनी ले लेनी है, इसमें 10 ग्राम पारा डालना है और जंगली गोभी बूटी के रस में उसे खर्ल करके, जंगली गोभी बूटी के रस में खर्ल करके इसे आपको 50 आग देनी है। 50 आग देने के बाद जब ये आपका कुश्ता हल्का लालमी युक्त हो जाएगा दोस्तों, हल्का लाल ये कुश्ता आपका तैयार होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अगली जो 50 आग देनी है वो आप काजी दस्तार बूटी में या मूसा कणी बूटी में दें। इन दोनों बूटियों में से किसी के भी रस में रगड़ाई करके बराबर पारा मिला के उसी के लुगदे में आग दे के ये कुश्ता आपको अगली 50 आग दे देनी है।
और दोस्तों ये इतना पावरफुल और ज़बरदस्त नुस्खा बन जाएगा 200 आग देने के बाद कि ये 1 से 2 खुराकों में 80 साल के बुढ़े की नामर्दी को भी ख़त्म कर देगा। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा मर्दाना ताकत आ जाएगी कि वो एक जो नौजवान होते हैं, जो 18-20 साल का यंग लड़का होता है, जितनी सेक्स पावर उसके अंदर होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा सेक्स पावर उस 80 साल के बुढ़े के अंदर आ जाएगी जो इसकी 2 खुराकें खाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये 200 आग वाले कुश्ते तांबे पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले लगभग 1 साल से, और आने वाले दोस्तों लगभग 2 साल लग जाएंगे इस फार्मूले को पूरा रेडी होने में। उसके बाद ये फार्मूला मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा तो शायद तब तक वो फार्मूला ख़त्म ना हो, और आगे आने वाले टाइम में मेरी जो बच्चे होंगे और जो उनके बच्चे होंगे वो भी उसे इस्तेमाल करेंगे और अपने मरीजों को करवाएंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और आप भी इस फार्मूले पे काम करें। आप ज़्यादा नहीं तो आप थोड़े से 5-10 ग्राम फार्मूले पे काम करें, मगर इस तरीके के फार्मूले आप बनाएं। थोड़ी मेहनत भी होगी, थोड़े हाथ भी चलेंगे, शरीर में ताकत भी आएगी। अगर आप रगड़ाई करते हो तो ऑटोमेटिक, आप जड़ी बूटियों के रस में किसी भी मेटल की रगड़ाई करते हो तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में ताकत आएगी और आपके शरीर पे निखार भी आएगा। आप जितना ज़्यादा इन जड़ी बूटियों को, पारे को, शिंगरफ को, इन धातुओं को खर्ल करेंगे उतनी ही आपके शरीर में एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ेगी और आपके शरीर पे निखार भी आएगा। आपका रंग भी गुलाब की तरह निखर जाएगा। तो ये फार्मूला दोस्तों खाने के बाद तो मैं बता नहीं सकता कि कितना फ़ायदा होगा। बस इतना जान लें कि जो सूखी लकड़ी जैसे या चूसे हुए आम जैसे दिखते हैं मेरे भाई, तो दोस्तों मेरा मकसद किसी की भी मजाक बनाना या किसी को गलत कहना नहीं है। मेरा मकसद खाली इस फार्मूले की ताकत को बताना है। तो जो मेरे भाई इस कंडीशन में जी रहे हैं वो भी अगर इस फार्मूले की 1-2 खुराकें खा लेते हैं तो वो भी गुलाब की तरह निखर जाएंगे और उनके शरीर में भी बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। सांड की तरह उनके शरीर में ताकत आ जाएगी, घोड़े की तरह उनकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के फार्मूलों पे आप भी काम करें, इन्हें बनाएं और इनका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।